राजकीय, सामाजिक, आध्यात्मिक, शैक्षणिक, शेतीविषयक बातम्यांसाठी आदर्श भारत माझा सदैव न्याय हक्कासाठी आपल्यासोबत. भारतीय दोसर वैश्य महासमिति दोसर वैश्य समिति मुंबई द्वारा आयोजित राष्ट्रीय अधिवेशन एवं शपथ ग्रहण समारोह पनवेल में वासुदेव फडके नाट्यगृह में रविवार 20 अगस्त को उत्साह में संपन्न हुआ। अध्यात्म शक्ति महामंडलेश्वर महाराज स्वामी, सुनील कुमार गुप्ता, श्रीकांत गुप्ता, राजकुमार वाजपेयी, पुरुषोत्तम गुप्ता, नरेचंद्र गुप्ता, कृपा शंकर सिंह, मनीष गुप्ता इनके प्रमुख उपस्थिति में विविध मुद्दों में वैश्य समाज उन्नति के बारे में मनोगत व्यक्त हुआ। और मैं रोमांचित इसलिए हो रहा हूँ कि कुछ ही क्षणों में मेरे आध्यात्मिक गुरु भी आने वाले हैं हम सबको आशीर्वाद देने के लिए। भारत के राष्ट्र जिंदाबाद जिंदाबाद, दोसर समाज जिंदाबाद, दोसर समाज जिंदाबाद, जयप्रकाश जिंदाबाद। अभी बहुत आगे जाना है। जिन्होंने कहा था तेरे बस का नहीं है, जिन्होंने कहा था तेरे बस का नहीं है, उनको भी करके दिखाना है, उनको भी करके दिखाना है। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष महोदय जी। मैं प्रकाश इस विषय पर श्री एडवोकेट श्री प्रकाश जी इनको चाहूंगा तो अपने 2 शब्द इस विषय पर बोले। जब इस राष्ट्रीय अधिवेशन का प्रस्ताव गया उस समय शायद हम लोग कल्पना भी नहीं किए थे, क्योंकि राष्ट्रीय जो भी पदाधिकारी थे माननीय अध्यक्ष जी शायद 50 के आसपास थे, और हम लोगों ने वार्ता करके उसको ये सोचा था कि बहुत अधिक लोग जाएंगे तो 30 से 40 की संख्या होगी, और यहाँ पर लगभग जो भी 200-250 अपने परिवार हैं वो सभी रहेंगे। लेकिन जोरदार तालियां बजाइए, लगभग 100 के आसपास संख्या सभी जगह से यहाँ पे आई, और केवल अपनी साथ जो लोग आए हैं मैं उनका नाम लेके अभिनंदन करना चाहता हूं। अध्यक्ष जी इजाजत है ना? मैं मेरे साथ नवीन गुप्ता जी, उमा शंकर जी, प्रदीप गुप्ता जी, मनीष गुप्ता, एडवोकेट राहुल गुप्ता, धीरेन्द्र गुप्ता, ज्योति गुप्ता, जोरदार तालियां बजाइए। धीरेन्द्र गुप्ता जी जो लेने गए हैं माननीय गिरिजा शंकर जी को। गिरिजा शंकर जी का प्रदेश में, आप उत्तर प्रदेश में प्रदेश के जो है वो प्रचार प्रमुख है और राजनीति में बहुत अच्छा दखल है। आप बहुत अपना इस समय व्यस्त समय से, इस समय मुख्यमंत्री जी के प्रोटोकॉल भी होते हैं, लेकिन उन्होंने अपना समय निकाल करके हमको ये समय दिया। जिस प्रकार मैं आभारी हूँ मंचासीन अपने राजनीतिक व्यापारिक मार्गदर्शन देने वाले अपने बहुत ही सम्मानित आदरणीय बनवारी लाल कंचल जी का, उसी तरह अपने संरक्षक गिरिजा शंकर जी का जो अभी हाल में आने वाले हैं, उनका उठ करके जोरदार तालियों से आप स्वागत कीजिएगा। साथ में अनीता गुप्ता जी, सर्वेश गुप्ता जी, अवधेश गुप्ता जी, कमलेश जी, वंदना गुप्ता, नेहा गुप्ता, जयप्रकाश गुप्ता, प्रतिमा गुप्ता, कुलदीप गुप्ता, ब्रजेश कुमार वैश्य बाराबंकी से हैं, अमित गुप्ता, अल्पना गुप्ता जी अपनी प्रांतीय महिला कोषाध्यक्ष हैं। अपने हाल में गिरिजा शंकर गुप्ता जी आ गए हैं, जोरदार तालियों से खड़े होकर आप अभिनंदन करें। और मैं रोमांचित इसलिए हो रहा हूँ कि कुछ ही क्षणों में मेरे आध्यात्मिक गुरु भी आने वाले हैं हम सबको आशीर्वाद देने के लिए। भारत के प्रथम राष्ट्रीय अधिवेशन पे आध्यात्म की इतनी बड़ी शक्ति हमें अपना आशीर्वाद देने आई है। सामने से हट जाए, सामने से हट जाए, थोड़ा गोला पीछे रख दें, थोड़ा गोला दोनों तरफ पीछे। प्रदीप जी और थोड़ा पीछे जाइए, राजू भैया इधर, थोड़ा लक्ष्मी नारायण जी थोड़ा और पीछे आ जाइए। वो मिल जाएगा, मिल जाएगा। जोरदार तालियां बजाइए।
किसी भी व्यक्ति का आपके पास फोन जाता है तो तुरंत उसका वो काम होना बिल्कुल पक्का होता है। आपका बारंबार अभिनंदन है। अब आज ईश्वर के सम्मुख ये शपथ लेता हूं कि सदैव भारतीय दूसर वैश्य महासमिति के संविधान का पालन करता रहूंगा। दूसर समाज के प्रत्येक व्यक्ति की समस्याओं के निदान हेतु सदैव तत्पर रहूंगा। समाज की उन्नति एवं सांगठनिक एकता हेतु सदैव कार्य करता रहूंगा। मैं शपथ लेता हूँ अपने सभी कार्य निष्पक्षता पूर्वक लोभ अहंकार रहित होकर सत्यता पूर्वक करूंगा। भारतीय दोसर वैश्य महासमिति के संगठन एवं पद की गोपनीयता कभी भी भंग नहीं करूंगा। जय भारतीय दोसर वैश्य महासमिति। जोरदार तालियों से स्वागत। नहीं, बहुत अच्छी का कुछ प्रकार। दोसर वैश्य एकता दिख रही है यहाँ पर। अरे आप एक ऐतिहासिक क्षणों के साक्षी बन रहे हैं। दोसर वैश्य समाज के ज्ञात इतिहास में इस तरह का पहला अधिवेशन मुंबई वासियों ने आयोजित किया है। इनका अभिनंदन कीजिए, नागपुर समिति का अभिनंदन कीजिए। इन्होंने आपको उस ऐतिहासिक क्षणों का गौरवपूर्ण पलों का साक्षी बना दिया। आपने अपना समय दिया, व्यस्ततम समय से आपने थोड़ा समय दिया और संरक्षक के भूमिका के रूप में हमें मार्गदर्शन करने का और हमें प्रोत्साहन देने के लिए आप यहाँ आए। आपका बारंबार अभिनंदन है। श्रीकांत जी, आप वहाँ सीट पे ले जाइए। आपको भाई साहब को अरुण गुप्ता, रानी गुप्ता, रोहित गुप्ता जी जो अपने राष्ट्रीय टीम में भी हैं और उत्तर प्रदेश में जीएसटी में डिप्टी प्रभारी हैं और हम लोगों को हर समय उनका सहयोग प्राप्त होता है। अभिनंदन करता हूं। आपके बीच बैठे हुए हैं, खड़े हो जाएं, जोरदार तालियों से उनका अभिनंदन करें। कमलेश गुप्ता, संजय, कौशल किशोर, विजय शंकर गुप्ता, अवधेश गुप्ता, सुनील गुप्ता, संजय गुप्ता, संगमलाल गुप्ता जी का तो कहने ही क्या है। लखनऊ के अंदर बराबर आपने बैठक करते हुए अपने समाज के 2-3 सभासदों को जिताया और इधर इतनी बैठक की, एक महीने में 4-4, 5-5 बैठक करते हैं और समाज को आगे ले जाने के लिए निरंतर चिंतन में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ लगे रहते हैं। जोरदार तालियों से आपका अभिनंदन करें। मोहनलाल गुप्ता जी, कुंज बिहारी गुप्ता जी, रमेश शंकर गुप्ता जी, आप हमारे रीढ़ हैं। अब टाइम बहुत हो रहा है और मैं अब सीधा कुछ उद्बोधन की ओर आना भी चाहूंगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष, हमारे राष्ट्रीय स्तर पर 2 संरक्षक हैं। पूर्ण भारत में दोसर वैश्य समाज को संगठित करने के लिए हम जोनवार प्रभारी नियुक्त करेंगे। होने चाहिए कि नहीं? पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण में होने चाहिए। तो मैं चाहूंगा, उत्तर प्रदेश में आपकी समिति बढ़िया कार्य कर रही, महाराष्ट्र में बढ़िया कार्य कर रही, यानी उत्तर और दक्षिण में तो कार्य कर रहे हैं बहुत अच्छे ढंग से। पूर्व में कोलकाता से यानी बंगाल से हमारी समिति वहाँ बहुत शानदार कार्य कर रही है और आप लोग खड़े होकर अभिनंदन करें कोलकाता के हमारे सभी पदाधिकारी। अपने स्थान खड़े हो जाए, कोलकाता से आए हुए हमारे पदाधिकारी। जय बंगाल, जय बंगाल। आपको जान के गर्व होना चाहिए कि दोसर वैश्य सेवा समिति बंगाल कोलकाता की समिति प्रत्येक वर्ष 14 जनवरी में 1 सप्ताह का जो हमारा प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है गंगा सागर, वहां कैंप लगाती है
रहने की निःशुल्क सुविधा, भोजन की निःशुल्क सुविधा, दवाइयों की निःशुल्क सुविधा पिछले अनेक वर्षों से ये कार्य कर रहे हैं। दोसर समाज जिंदाबाद। कोलकाता की समिति के जो हमारे हैं आए हुए मान्यवर खड़े हुए अपने स्थान पे। दूसरी बात, अभी शीघ्र ही कोलकाता में एक 3 मंजिला भवन खरीदा गया है दोसर समाज का, तो इसके लिए भी इनका अभिनंदन होना चाहिए। दोसर समाज जिंदाबाद। और मैं एक सदन से अनुमति ये भी चाहता हूं और कोलकाता समिति के कि हम चाहते हैं पूर्व का एक प्रभारी कोलकाता से ही हो, नाम आप प्रस्तावित कर दीजिए, मैं घोषणा कर दूंगा अभी या इसी सम्मेलन में। तो संपूर्ण भारत में दोसर वैश्य समाज को जोन वार हम प्रभारी घोषित करेंगे, जिससे कि समाज को संगठित करने में हमें मदद मिल सके। श्री सुरेश बाबू जी गुप्ता। चौथा प्रस्ताव श्री सुरेश बाबू गुप्ता जी, इनको बुलाएं जरा सामने। और सुरेश बाबू गुप्ता जी कृपया ऊपर आ जाएं। इनको पूर्व का यानी पूर्व में बंगाल, बिहार, उड़ीसा जैसे राज्य, आसाम, उत्तराखंड, 7 सिस्टर्स के नाम से जो नॉर्थ ईस्ट के राज्य हैं, वो सभी सब पूर्वी जोन के प्रभारी। वरिष्ठ महामंत्री जी आपका सम्मान करेंगे। बिहार में, उड़ीसा में। अच्छा, तो ये पूर्व के प्रभारी श्री सुरेश गुप्ता जी। सुरेश गुप्ता जी का वैश्य महासमिति उत्तर प्रदेश, दोसर वैश्य समिति मुंबई महाराष्ट्र, आज के इस सम्मेलन में परम श्रद्धेय वंदनीय महामंडलेश्वर स्वामी चिदम्बरानंद सरस्वती जी को मैं प्रणाम करता हूं। और यहाँ पर जो हमारे समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुनील कुमार गुप्ता जी, लक्ष्मी नारायण गुप्ता जी, उमाशंकर जी, ओम प्रकाश जी, हमारे छोटे भाई जयप्रकाश गुप्ता जी, गिरजा शंकर गुप्ता जी, मनीष गुप्ता जी, और जो जिनको माइक की जरूरत नहीं थी लेकिन वो बार बार उनको कहते थे ऐसे बोलो वैसे बोलो, सबके प्रिय श्याम मूर्ति जी। मैं समाज के सभी अग्रज और यहाँ पर इस समाज के सभी पदाधिकारियों को, खास करके सामाजिक कार्यक्रम में अपने समाज की इतनी महिलाएं नहीं आती, मैं तमाम उन देवियों को भी प्रणाम करना चाहता हूँ, क्योंकि सावन का जो महीना चल रहा है, इस महीने में जो आपने कार्यक्रम रखा है, और ये मुंबई कार्यक्रम मुंबई से बहुत दूर है। अगर मुंबई में कार्यक्रम होता है जयप्रकाश जी, तो मुझे नहीं लगता कोई मुंबई कोई हाल अपनी जगह दे पाता समाज के लोगों को। और हम तो हमेशा कहते हैं उत्तर भारत से आए हम लोग हैं। आज मुंबई में, सिर्फ मुंबई में कम से कम हमारी 1 करोड़ की संख्या हो गई है। और आने वाले 227 विधानसभा में से अगली बार जब आप आएंगे मुंबई, हमारे उत्तर प्रदेश के लोग, तो देखेंगे या तो महापौर या तो महापौर, और नहीं तो कम से कम 40 नगर सेवक आपको मुंबई में उत्तर भारत के दिखाई पड़ेगा। उत्तर भारत जिंदाबाद, उत्तर भारत जिंदाबाद, भारत माता की उसी में सब भारत आ गया, उत्तर भारत भी आ गया। वैसे मैं हमेशा कहा करता हूँ स्वामी जी, जब भी समाज के लोगों के बीच में जाता हूँ, हम भी एक किसान के बेटे मुंबई शहर में रोजी रोटी के उसमें आए, लेकिन महाराष्ट्र की धरती को हम प्रणाम करते हैं, महाराष्ट्र की मिट्टी को हम प्रणाम करते हैं। हमारे जैसे असंख्य उत्तर भारत के लोग अलग मतलब, चाहे बिहार के हों, चाहे उत्तर प्रदेश को हों, चाहे मध्य प्रदेश को हों, चाहे हमारे छत्तीसगढ़ के हों, जहाँ से भी लोग यहाँ आए, और हम एक ही चीज़ कहते हैं सरकार से, स्वामी जी हमको बैठने की जगह दे दो, हम सोने की जगह अपने आप बना लेंगे। कब्जा करके नहीं, परिश्रम करके, और बनाया है। उत्तर प्रदेश ने बनारसी दास गुप्ता जी एक व्यक्तित्व को मुख्यमंत्री बनाया, चंद्रभान गुप्ता जी को मुख्यमंत्री बनाया, मंत्रिमंडल में हैं, बहुत सारे विधायक हैं। जब जयप्रकाश गुप्ता कह रहे थे कि हमारे में एकता नहीं है, एकता बहुत है,
कभी कभी राजनीतिक पार्टियां उनको विभाजित कर देती हैं और उसकी वजह से अन्यथा महाराणा प्रताप को महाराणा प्रताप करके आगे कुछ नहीं कर पाते अगर उनके बाद भामाशाह नहीं होते। आज ये समाज जो है, इस देश की जो स्वर्णिम काल की बात हो रही थी, हम लोग जो सुनते थे, और अभी प्रशासनिक अधिकारी कितने आपके समाज के हैं, अभी भाई साहब ने संबोधन में कह रहे थे, एक अंग्रेजी का वाक्य है, कंटिन्यूटी विद चेंज, अतीत के नींव पर भविष्य का निर्माण। आपका अतीत कितना बड़ा रहा है और उसी की नींव पर आज आपके समाज से इंजीनियर डॉक्टर तो कितने होंगे कह नहीं सकते, लेकिन प्रशासनिक अधिकारी पूरे देश में इतनी ज्यादा संख्या में हैं जिनका वर्णन जब आप एक बुक उठा के देखेंगे, गूगल में देखेंगे, तब पता चलेगा। हनुमान जी की तरह आपको याद दिलाना पड़ता कि आप क्या हैं। भारतीय दोसर सदस्य समिति के आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जी। आज यहाँ पनवेल में जो प्रोग्राम आयोजित किए गए, इसके बारे में आप क्या कहें? ये भारतीय दोसर वैश्य महासमिति जो भारत ही नहीं विश्व में निवास करने वाला वैश्य समाज है, उसका एक महत्वपूर्ण अभिन्न अंग है। जिस प्रकार से हमारे समाज को, जो हमारा सनातन समाज है, वर्ण में विभाजित है। आप जानते हैं 4 वर्ण होते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और सबको पता है। तो ब्राह्मण, क्षत्रिय और अन्य वर्णों के साथ में एक वैश्य वर्ण होता है। वैश्य वर्ण में लगभग 400 उपजातियां हैं। उन्हीं में से जो पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण और नॉर्थ ईस्ट में निवास करती हैं भारत के हर शहर में, हर कोने में। तो उनमें अग्रवाल हैं, ओमर हैं, जायसवाल हैं, साहू हैं, या मोदी जी हैं, या अमित शाह हैं। तो ये वह समाज के अनेक भिन्न उपवर्गों, जैसे ब्राह्मणों में, क्षत्रियों में अनेक उपवर्ग होते हैं, मिश्रा, वाजपेयी और इस तरीके जातियों में उपजातियाँ होते ना। तो ऐसे ही वह समाज में जो विभिन्न उपवर्ग हैं, उनमें से एक महत्वपूर्ण उपवर्ग है जो जिसको हम दोसर वैश्य बोलते हैं। हमारे पूर्वजों में हेमचंद्र विक्रमादित्य, जिनको अंतिम हिंदू सम्राट भी कहा जाता है, भक्त कवि माता सहजोबाई, जिन्होंने गुरु की वंदना की, और उनका अगर आप नेट पे सर्च करेंगे मिल जाए सहजोबाई के रूप में। और राष्ट्रीय गीत आपने सुना है कभी, झंडा गीत, झंडा ऊंचा रहे हमारा विजय विश्व तिरंगा प्यारा। तो उसको रचने वाले दोसर वैश्य समाज के महापुरुष थे, जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, और जेल में रहकर उन्होंने जो हमारे स्वतंत्रता संग्राम के वीर थे जो शहीद हुए, तो उनको प्रेरणा देने के लिए गीत की रचना की। वो थी झंडा ऊंचा रहे हमारा विजय विश्व तिरंगा प्यारा, आन ना इसकी जाने पाए चाहे जान भरे। तो हर जो हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, हर बैठक में उस गीत को गाते थे, उनके अंदर जोश आता था। तो उनके प्रयत्नों से देश आजाद, तो वो दोसर वैश्य समाज के थे। हम उसी दोसर वैश्य समाज के एक अंग के हिस्से के रूप में कार्य कर रहे हैं। उसी का एक ये राष्ट्रीय स्तर का संगठन है, जिसमें भारत में रहने वाले समस्त दोसर वैश्य जो भिन्न जिलों में है, हमारी छोटी छोटी इकाइयाँ, बड़ी इकाइयाँ हैं, वो इसमें समाहित हैं। और जहाँ जहाँ नहीं उनको समाहित करने का हम प्रयास कर रहे हैं। तो भारतीय दोसर वैश्य समिति का उद्देश्य ये है, भारतीय दोसर वैश्य समाज का एक अंग है जो दोसर वैश्य समाज है, और उसी दोसर वैश्य समाज का प्रतिनिधित्व करती है समाज के विभिन्न क्षेत्रों में ये दोसर वैश्य। कितने वर्षों से आप जुड़े हैं सर इसमें? नहीं, मैं किस क्षेत्र में जुड़ा हूँ, दोसर वैश्य समाज से या दोसर वैश्य समाज? वैश्य समाज से। देखिए, वैश्य समाज से तो मैं बहुत वर्षों, जन्म ही मेरा वैश्य समाज में हुआ। तो व्यापार चूँकि व्यापारी हूँ, वैश्य समाज हमारा ज़्यादातर व्यापारी है, तो व्यापारी रहा हूँ, और लगभग 25 सालों से मैं व्यापारी समाज के लिए संघर्ष करता रहा। उत्तर प्रदेश में जो सबसे बड़ा व्यापार संगठन है, उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधिमंडल, जिसके अध्यक्ष मनोहर लाल कंसल जी भी आए हुए साथ में, वो प्रदेश अध्यक्ष है, मैं प्रदेश प्रभारी हूँ। इसके साथ ऑल इंडिया वैश्य फेडरेशन का मैं प्रदेश का महामंत्री उत्तर प्रदेश का रहा, IVF का भी विभिन्न पदों पे रहा, अभी भी प्रदेश का उपाध्यक्ष हूँ, अंतर्राष्ट्रीय वैश्य महासम्मेलन का उत्तर प्रदेश का। आने वाली पीढ़ियों को क्या संदेश देंगे सर? आने वाली पीढ़ियों को मेरा ये संदेश है कि दोसर वैश्य समाज की इस समिति के साथ जुड़ करके, शिक्षा को प्राप्त करके उद्योगों में जाएं, प्रशासन में जाएं, राजनीति में जाएं, और अपने समाज को संगठन के माध्यम से संगठित करें और समाज का चहुमुखी विकास करें, सर्वांगीण विकास करें।
हमारे क्षेत्र के हमारे समाज के जो हमारे युवक हैं, मैं उनका आह्वान करता हूं आपके माध्यम से, वो प्रशासन में जाए, IAS अधिकारी बने और विशेष तौर से राजनीति में अपनी भागीदारी निभाएं। पनवेल में जो पदाधिकारी हैं जी। वैश्य समाज के, जी, उनको क्या सलाह देंगे आप? पनवेल के पदाधिकारियों ने इस सम्मेलन को आयोजित करने के लिए बहुत मेहनत की है, दिन रात परिश्रम किया। मैं पिछले जुलाई में आया था बैठक, और उसके बाद से यहाँ के वीरेंद्र जी, श्रीकांत जी, राकेश जी, रमेश जी, नरेंद्र जी, विक्रम जी, राजू जी, पुरुषोत्तम जी, मतलब मैं सारी समिति के नाम आपको, सब लोगों ने दिन रात मेहनत की। रोशन जी हो गए, रमाकांत जी हो गए, उमाशंकर जी हो गए, सब ने मेहनत की है। और आज पूरे देश के लोगों को यहाँ इकट्ठा किया। लगभग 12 से 14 राज्यों के प्रतिनिधि आए, पदाधिकारी हमारे केवल। अभी पूरा समाज होता तो यहाँ बैठने की जगह नहीं मिलती, तो आए हैं। पनवेल के पदाधिकारियों को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत साधुवाद, मेरा ढेर सारा आशीर्वाद। जो मुझसे छोटे हैं, बड़े हैं, उनको प्रणाम कि आपने बड़ा शानदार, बड़ा सुव्यवस्थित कार्यक्रम आयोजित किया। मैं आशा करता हूं कि पनवेल का 200वां समाज की इकाई बहुत संगठित होगी। आने वाले समय में इनकी राजनीतिक भूमिका भी होगी। हम चाहेंगे, यहाँ की सरकार से मेरा अनुरोध भी है आपके माध्यम से, कि इनको राजनीतिक भूमिका भी दें, चाहे वो सभासद के नगर पालिका में कारपोरेटर के रूप में दें, चाहे आप इनको विधानसभा में, विधान परिषद में भेजें, विधानसभा का टिकट दें, और हो सके तो लोकसभा का एक टिकट दें, संसद में भी इनको भेजें। ये समाज सच्चे राष्ट्रभक्त हैं। वैश्य समाज देश का सच्चा राष्ट्रभक्त है। देखिए, हम सरकार को क्या देते हैं? हम सरकार से लेते क्या है? कुछ नहीं लेते। देते क्या है? हम टैक्स देते हैं व्यापार के माध्यम से, जिससे सरकार और प्रशासन चलता है। हम समाज को रोजगार देते हैं। आपको याद होगा, कोरोना में जब दुनिया बंद हो गई थी, तब सिर्फ और सिर्फ वह समाज के लोग सड़कों पे पूड़ी बनवा करके बांट रहे थे, चिकित्सा की व्यवस्था कर रहे थे। राष्ट्र सेवा क्या है? देश सेवा क्या है? तो वह समाज देश का सच्चा राष्ट्रभक्त है। मैं आह्वान करता हूं आपके माध्यम से कि वह समाज को समाज में उचित भागीदारी दें। जहां राजनीति में आवश्यकता हो, वहां राजनीति में इनकी सेवाएं लें। जहां पर समाज में कहीं भी आवश्यकता हो, समाज हमेशा राष्ट्र की सेवा करता रहा है और वह समाज राष्ट्र की सेवा करता रहेगा। पनवेल के पदाधिकारियों को, मुंबई के पदाधिकारियों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी पत्रकार बंधुओं का भी बहुत बहुत आभार कि आप हमारी आवाज़ को सरकार तक और प्रशासन तक पहुंचाने का कार्य करेंगे। समाज के जो संगठन के हमारे लोग हैं, इनकी समस्याओं के समाधान में इनकी मदद करें। निश्चित जानिए, ये प्रशासन को और शासन को अपना पूर्ण समर्थन और योगदान देंगे, समाज को मजबूत करने का कार्य करेंगे। सर, 200 वैश्य समिति के बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? हमारी 200 वैश्य महासमिति आज समाज को संगठित करने के लिए, और जो हमारे समाज के तो मुख्य धारा में हमारे साथ नहीं जुड़े हैं, कोई गांव में है, कोई कहीं है, या कोई एक ऐसा माध्यम हम कैसे जुड़ें, तो शिविर का मेन उद्देश्य कि हम प्रत्येक परिवार के, दूसरे परिवार को अपने शिविर से जोड़ें और उसको संगठित करके एक समाज के कार्य के लिए, देश के कार्य के लिए प्रेरित करें, और आगे अपनी भागीदारी, चाहे वो शिक्षा में हो, चिकित्सा में हो, व्यापार में तो हम लोग हमेशा ही रहे हैं। हम लोग तो मिट्टी को भी सोना बना देते हैं। शायद कहा जाता है जो गुप्त काल एक सबसे विश्व का सबसे स्वर्णिम काल था, जो कि हम वैश्यों द्वारा ही संचालित था। वैसे समाज में अभी बहुत सारे मतलब कहीं कहीं देखे जा रहे हैं कि मतलब बहुत सारी गरीबी रेखा में हैं, तो आप लोग उसके लिए कुछ अभियान चला रहे हैं? हाँ, हमारा समाज जो गरीबी रेखा नीचे, उनको हम लोग व्यापार में प्रोत्साहित कर रहे हैं। अब जो हमारे बड़े व्यापारी हैं, हम लोग उनको भी भाई, उनको आप अपने लेवल से जोड़ के उनको भी आगे बढ़ाएं। ये काम हम लोग उत्तर प्रदेश बहुत ही अच्छे से कर रहे हैं, और इसको पूरे भारत में भी धीरे धीरे हम लोग प्रयास कर रहे हैं। जी, अभी आने वाले इसमें समय में आपने क्या नया कुछ सोचा है वैसे समाज के लिए आगे लेके जाने के लिए? वैश्य समाज देखिए, हमेशा से ही सरकार को, या कोई धार्मिक कार्य हो, गणेश उत्सव हो, दुर्गा पूजा हो, दशहरा हो, सबसे ज़्यादा आर्थिक सहयोग वैश्य समाज ही करता है, और उसने कभी कुछ मांगता नहीं है कि हमें कुछ दे दो। हम ये आपके पास संदेश देना चाहें कि अब हमें भी भागीदारी राजनीतिक मिलनी चाहिए। हमने समाज को दिया कुछ नहीं है, तो समय के हिसाब से व्यापारी समाज, जो हमारा समाज है, बेसिकली हमेशा दिया कुछ नहीं, हमेशा वो देता रहा है, तो उसे भी कहीं न कहीं उचित स्थान मिलना चाहिए। पूरे देश में वही समाज को आप लोग देख ही रहे, आप बड़े पोस्ट पर है, पदाधिकारी हैं, तो महाराष्ट्र में अगर आए, महाराष्ट्र के बारे में आप क्या करें, मतलब यहाँ की कैसी व्यवस्था है और कैसे यहाँ वैश्य समाज काम कर रही है?
यहाँ का वैश्य समाज जो हमारा पूरे मुंबई में है, सबसे ज़्यादा हम लोग पनवेल में हैं। दोसर वैश्य समाज कांदीवली में भी हैं, बोरीवली में भी हैं, सांता क्रूज में भी हैं, सब कहीं हैं। और इस आयोजन के माध्यम से आज सभी लोग यहाँ के कोई ना कोई इकट्ठा है। हम लोग को प्रतिनिधि से मिलने के, ना कि सबको नहीं बुलाया गया है, जो हमारे पदाधिकारी उन्हीं को बुलाया गया है। तो उस माध्यम भाई कमेटी बहुत अच्छा काम है, लगभग अब पूरे के पूरे लोग हैं जुड़े हुए हैं। और ये विवाह के बारे में क्या होता है वैश्य समाज के, जो आप बाल विवाह भी उसमें लिखा हाँ, है? विवाह के बारे में हम लोग बाल विवाह, हाँ नहीं बाल विवाह तो होते नहीं हमारे यहाँ। सॉरी विवाह के बारे में बात करें। हाँ, विवाह के बारे में हम लोग एक प्लेटफॉर्म बना है, प्रॉपर एक आदान प्रदान का एक ग्रुप बना है, जिसपे हम लोग अपने बायोडाटा देते हैं और लेते हैं। उस माध्यम से उत्तर को दक्षिण को पश्चिम से सबको जोड़ने का कार्य कर रहे हैं और हो भी रहे हैं। कानपुर की विवाह नागपुर में हो रहे हैं, नागपुर के विवाह लखनऊ में हो रहे हैं, कलकत्ता में हो रहे हैं, हर जगह हो रहे हैं, दिल्ली में हो रहे हैं, उत्तराखंड में हो रहे हैं, बेंगलोर में हो रहे हैं। तो हर जगह हम लोग इसको एक से जोड़ने काम कर रहे हैं। आ रहा हूँ। सर जी, दोसर समाज का राष्ट्रीय अधिवेशन आज पनवेल में रहा, क्या कहेंगे इसके बारे में? बहुत अच्छा प्रयास है। पूरे देश के वैसे दोस्त समाज को मैं बधाई देता हूं और इस कार्य के लिए धन्यवाद देता हूं। ये बहुत ही अच्छा प्रयास है। यदि समाज संगठित रहेगा और हमारा उद्यमी समाज संगठित होता है तो इससे देश बहुत मजबूत होता है। इसमें राष्ट्रीय अधिवेशन में क्या आपने आयोजन किया था कि क्या लाभ होंगे राष्ट्रीय अधिवेशन के समाज को? राष्ट्रीय अधिवेशन से समाज को लाभ होगा कि प्रत्येक प्रदेश में, जिले में, जनपद में कार्यकारिणी गठित होगी। इसका एक अच्छा संदेश जाएगा और भारतीय दूसर वैश्य समाज मजबूत होगा, जिससे हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था भी मजबूत होगी। कितने विषय लेके आए थे, कौन से विषयों पर जोर दिया था कि राष्ट्रीय अधिवेशन में उनकी सहमति मिले? राष्ट्रीय अधिवेशन में मुख्य रूप से जोर दिया गया है समाज को एकजुट करने के लिए, भारत की अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के लिए, देश को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए इन संकल्पों पर जोर दिया गया है, इन पे कार्य किया गया। अपना वैश्य समाज राजनीति से लंबा है, उसको राजनीति में अपना प्रतिनिधित्व करने के बारे में अधिवेशन में बात हुई है, इसको कैसा आगे लेके जाएंगे? बहुत अच्छे तरीके से ले जाएंगे। जो लोग राजनीति में लड़ना चाहते हैं, इच्छुक है, समाज की सेवा करना चाहते हैं, उनको आगे बढ़ाया जाएगा, उनके लिए अच्छा कार्य किया जाएगा, समर्थन किया जाएगा समाज की तरफ से। आगे का उद्देश्य राष्ट्रीय अधिवेशन जो आगे का रहेगा उसके बारे में आगे की नीति कैसी रहेगी? आगे की रणनीति ये रहेगी कि बहुत अच्छे तरीके से समाज के लोगों को संगठित करके प्रदेश स्तर पे, जिला स्तर पे, राज्य स्तर पे, राष्ट्रीय स्तर पे कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिसमें सभी की सहभागिता रहेगी, जिससे समाज मजबूत हो। सर, दोसर वैश्य समाज का राष्ट्रीय अधिवेशन आज पनवेल में होने का भाग्य पनवेल वैश्यवासी समाज ने पुढाकार लेके किया, कैसा लग रहा है इसके बारे में आपको? बहुत ही आनंद आ रहा है। आज हमारे देश से, हर प्रांत से, हर जिले से हमारे यहाँ सारे प्रतिनिधि आए हुए हैं और ये राष्ट्रीय अधिवेशन है, शपथ ग्रहण समारोह है। हमें उनका स्वागत करते हुए बहुत हर्ष हो रहा है और आगे हम और कोशिश करेंगे कि इस स्तर को और बड़े लेवल पे लेके जाए, जिससे कि हमारा समाज आगे तरक्की करे और समाज के जो भी छोटे से लेके बड़े तक सभी को इस धारा में, मुख्य धारा से जोड़ दे। राष्ट्रीय अधिवेशन रहने के वजह से बाकी राज्यों में से समाज के लोग आए हुए, उनकी व्यवस्था का, रहने का, खाने का इंतजाम कैसा किया गया है, इसके बारे में? यहाँ पर जो भी राष्ट्रीय स्तर के कार्यकारिणी के सदस्य आए हुए हैं, उनके लिए सबके रहने की व्यवस्था विभिन्न होटलों में की गई है और विभिन्न जगहों पर उनके लिए नाश्ता, खाना और उनके लिए बाकी का ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था पहले से की गई थी। उसी में सबको रखा गया है और वहीं से सारा प्रोग्राम ऑपरेट हो रहा है। राष्ट्रीय अधिवेशन में कौन से बातों पे जोर दिया गया कि जो सफल रहा? देखिए, राष्ट्रीय अधिवेशन का जो मेन महत्व है कि हमारा शपथ ग्रहण समारोह है, नई कार्यकारिणी बन रही है जिले स्तर पे, राज्य स्तर पे और नेशनल लेवल पर। उसको इसलिए सफलता मिलेगी क्योंकि एक छोटी सी इकाई से लेकर बड़ी इकाई तक हम छोटे से बिंदु से लेकर के बड़े बिंदु तक सबको जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं और इसलिए इस प्रोग्राम को सफल होना ही था और होना ही है। आप लोगों के माध्यम से हमारी आवाज़ सरकार तक पहुँचे और सरकार को हम एक अलग तरीके से सहयोग कर सकें। जो लोगों ने आगे आके या तो पीछे से सपोर्ट किया, ये अधिवेशन सफल होने में कामयाबी का हाथ उनके जुड़े रहे, उनके बारे में क्या बताएंगे? हमारे समाज के विभिन्न लोगों ने हर तरह से सहयोग किया हमें, तन मन धन से इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए और आगे भी
करते रहते थे और आगे भी करने का उन्होंने प्रण किया है कि जो भी कार्यक्रम होगा उसमें जो भी किसी प्रकार का सहयोग लगेगा वो हर तरह से उसको पूर्ण करेंगे। समिति का आज पनवेल में प्रोग्राम इतने बड़े पैमाने पे किया गया, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? और आपकी जो वैश्य समाज पूरे देश में कैसे और किस ढंग से करते काम, उसके बारे में मुझे बताएं। सबसे पहले तो ये बताना, 200 वैश्य समिति का पहला अधिवेशन है और बॉम्बे में या पूरे महाराष्ट्र में अपने बहुत लिमिटेड लोग हैं हम 200 वैश्य से। मैक्सिमम जो उपस्थिति है, मैक्सिमम जो संख्या है लाखों से, वो यूपी में है, समझे ना। तो मेरा कहना ये है कि अभी मैं सजेशन दूंगा, अभी मेरा स्पीच है कि आप बॉम्बे में ठीक है किए इन्होंने, लिमिटेड लोग हैं, आप लाखों की संख्या में रहने के बाद आपके पास इतना सब पैसे वाले लोग हैं वहाँ, तो दूसरा जो अधिवेशन होना चाहिए वो आपका यूपी में होना चाहिए, ताकि हम इधर पूरे महाराष्ट्र के लोग और पूरे ऑल ओवर इंडिया के लोग वहाँ जाए, क्योंकि हमारी सबसे ज़्यादा संख्या यूपी में है। इवन हम लोग जो बम्बई में है, नागपुर में है, ये सब लोग यूपी से आए। हमारे जो पूर्वज थे वो लोटा, धोती, लोटा और गमछा लेके और लिमिटेड एक नाम मात्र के पैसे लेके वहाँ से आए। आज भगवान की दया से हम लोग सब संपन्न है, नागपुर वाले, बॉम्बे वाले सब संपन्न हो गए। तो ये जो अधिवेशन है इसकी आवश्यकता मुंबई में कम है, ज़्यादा आवश्यकता यूपी में है, और मैं ये सजेशन अभी दूंगा कि यूपी में अपना सेकंड अधिवेशन होना चाहिए। आगे क्या रणनीति सर, आपको कैसे काम करेगा और कैसे करवाना चाहिए लोगों से? आप खुद एक वकील हैं, तो आप क्या सलाह देंगे सर? देखिए, जैसा हमारा नागपुर में होता है, नागपुर में 1949 में हमारी फरवरी में स्थापना हुई। हमारा एक सेंट्रल एवेन्यू में स्टेशन को लग के एक भवन बना हुआ है, काफ़ी बड़ी संख्या में, कम से कम 1 एकड़ में भवन है सेंट्रल एवेन्यू में, बिल्कुल स्टेशन के पास। हम 1950 से हमारी ये वैश्य सौदा निकलती है, ये जो रखी है ना, इसमें हम नाम मात्र का 551 रुपये चार्ज लेते हैं और ज़िंदगी भर टिल डेथ उसको बुक्स देते हैं। इसमें हमको 20 रुपये का खर्चा आता है, लेकिन हम इसलिए 551 से बढ़ाते नहीं, क्यों कि एक गरीब से गरीब तबके में हमारे समाज के जितने भी लोग हैं उनके यहाँ पहुँचना चाहिए, इसलिए इसका रेट बढ़ाते नहीं। एक काम ये करते हैं हम। दूसरा, हम वसंत पंचमी में सामूहिक हुआ करते, फ्री ऑफ चार्ज, खाना पीना रहना, पंडित, उनको 1 रुपये भी नहीं देना पड़ता। हर वसंत पंचमी में इसमें दिया हुआ है, वो सामने की पोजी में दिया हुआ है। दूसरा, हम आदर्श विवाह करते, क्योंकि साल में एक बार हमारा सामूहिक विवाह होता है। अगर मान लो सामूहिक विवाह के 2 महीने बाद किसी की शादी हो रही है तो वो बेचारा साल भर नहीं रुकेगा, तो आदर्श विवाह हम करते, बीच में किसी की भी एप्लीकेशन आई। इसके अलावा हम अपने समाज के जो बुजुर्ग हैं, जो विडो है, उनको हर महीने आर्थिक सहायता 700 रुपये भेजते हैं। 700 रुपये महीना उनको हर आते, मनी आर्डर, भार्गव की मनी आर्डर, और वहाँ वाले लोकल वाले खुद आके लेके जाते 700 रुपये। ये पुस्तक के लेखक कौन है सर? इसके लेखक है तुम्हारे तुम्हारा क्या नाम होता है इनका, लक्ष्मी नारायण जी गुप्ता है इसके संपादक, समझे ना। ये और तीसरा, हमारा सबसे बड़ा हमारा भवन वहाँ बना हुआ, जैसे मुंबई वाले, हर किसी के रिलेशन ऐसे नहीं रहते कि किसी घर में, आपके मेरे घर में रात को रुके, तो वहाँ पे अपन ने भवन में अतिथि कक्ष बनाए, AC और नॉन AC। उसका नॉमिनल चार्ज 100 रुपये सिर्फ हम 2 जनों के लेते हैं 24 घंटे, और उसके लिए हमारा समय का कोई नहीं है। अब रात को 2 बजे ट्रेन लेट हो गई, 2 बजे रात को भी हमारा एक वहाँ पे केयर टेकर रहता है, रात को 2 बजे भी आए तो आपको सुला देगा, फिर सुबह आपकी फॉर्मेलिटी, आपका आधार कार्ड दीजिए, आप कहाँ से आए। तो ये हम 100 रुपये में, एक AC है, एक नॉन AC है, दोनों। इसके अलावा हमारा छात्रावास है, और ये हमने शुरू नहीं किया, हमारे बुजुर्गों ने, और वो परंपरा हमारी चले आ रही है। आप ये बुक्स पढ़ोगे तो आपको सब समझ में आ जाएगा। इसमें महाराष्ट्र एक माना जाना राज्य है, तो आप भी यहाँ भी चाहेंगे कि आप कुछ मतलब बनाएं? हाँ, यहाँ हमने बहुत कोशिश, पनवेल में इसके पहले मैं सेक्रेटरी था, मैं 3 बार सेक्रेटरी रहा, 9 साल। हमारा 1 साल का 3 साल का एक टर्म रहता, 9 साल के लिए सेक्रेटरी था 3 टर्म में, अभी प्रेसिडेंट हूँ। तो यहाँ एक अधिवेशन हुआ था, तब हमारी ये लक्ष्मी नारायण जी एडिशनल कलेक्टर थे थाने में,
तो उन लोग के साथ हम लोग पनवेल में एक मीटिंग लिए थे, तो हमने कम से कम 8-10 एकड़, उस समय बहुत सस्ता, ये है 2009 की, तो हमने काफ़ी जगह देख के आए थे, 1.5 एकड़ ये पनवेल में घूमे थे। बाद में किस वजह से, क्योंकि हमारे ब्रांचेस 9 ब्रांचेस है, बम्बई, जबलपुर, रायपुर, ये सब हमारी ब्रांचेस है। इसके अलावा हमारी महिला मंडल है, हमारी शैक्षणिक मंडल है, हमारी 2 कॉलेज और स्कूल है वहाँ पे, सब रन बाय 200 वैश्य महासभा। सर, दोसर वैश्य समाज का आज राष्ट्रीय अधिवेशन पनवेल में रहा, कैसा लगा? ये अधिवेशन के बारे में बताइए। बहुत उत्साहित महसूस कर रहा हूँ, अच्छा लगा। मैं इसी साल अध्यक्ष बना हूँ और ये प्रोग्राम भी मेरा लाइफ का पहला प्रोग्राम है। बहुत अच्छा लगा, हम भी उत्साहित अनुभव कर रहे हैं। आपने इधर से कितने लोग यहाँ पे आए हैं राष्ट्रीय अधिवेशन में समाविष्ट हुए? 14 जन आए हैं। 14 जन वहाँ से आए हैं, हाँ, वहाँ से कलकत्ता से। कलकत्ता से। अच्छा, ये राष्ट्रीय अधिवेशन का जो हेतु था वो सफल रहा? प्रस्ताव तो रखा गया है, सफल तो समय बताएगा। अच्छा, आगे का वैश्य समाज के बारे में कैसी उन्नति होएगी, इसके बारे में आप क्या बताएंगे? उन्नति तो मिलजुल के चलने से ही उन्नति होता है कोई भी चीज़ में। जितना वितर्क कम होगा, जितना सहमत रहेगा हर चीज़ में, जितना पॉजिटिविटी माइंड लेके आदमी चलेगा, सोचेगा और कुछ सही चीज़ करने के लिए जो मन से उत्साहित करता है आदमी को, वैसा आदमी जुड़ना चाहिए, जिसका मेंटलिटी रहेगा सेवा करना। वैसा आदमी संख्या ज़्यादा बढ़ेगा तो उसका प्रगति भी उतना सुंदर बनेगा। राष्ट्रीय अधिवेशन में जो व्यवस्था कैसी रही? अच्छा लगा।